मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस पर मैं जयपुर से पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की तरफ मूव करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखिए। द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर ड्रॉन। आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड आपका कंजक्शन से पैदा हुआ और कीवर्ड है आपका टुगेदर विथ। टुगेदर विथ पर आपका क्वेश्चन आ रहा है। टुगेदर विथ से पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। यहाँ पर जेंटलमैन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर। आपको वाइफ और डॉटर को आंसर देते वक्त नहीं देखना है, आपको आंसर देते वक्त जेंटलमैन को देखना है। जेंटलमैन से पहले यदि सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और यदि प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आएगी। और ये 5 वर्ड मैंने आपको पहले भी बताए थे, वापस फिर बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला डाला था वसीम का ताला। वसीम का ताला क्या कहता है आपका कि मेर से पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब। इसलिए यहाँ पर टूगेदर विथ से पहले जेंटलमैन है, इसलिए वो हो जाएगा, और ये कहानी लागू होगी आपका इस फॉर्मूले में वसीम का ताला। W4 हो गया विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, लाइक और एज वेल एज। ये 5 वर्ड यही कहानी कहते हैं कि जो हमसे पहले आएगा, यदि सिंगुलर नाउन आती है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि प्लूरल नाउन आती है तो वर्ब प्लूरल। तो जेंटलमैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज आएगा। कंजक्शन से क्वेश्चन आया है, कंजक्शन का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, फिर कहीं पर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन से। दे लीव फिफ्थ फ्लोर, वो रहते हैं फिफ्थ फ्लोर पर। दे लीव फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ आपका अकॉर्डिंग ग्रामर ऑर्डिनल है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्डिनल है। इससे पहले आर्टिकल क्या आएगा, और 1 2 3 4 5 हो तो इससे पहले आर्टिकल क्या आएगा। ऑन चारों में है, इसलिए कोई विशेष बात नहीं है। ऑन के साथ आर्टिकल आपने क्या यूज़ किया है। यदि आपने ऑन के बाद आर्टिकल द को यूज़ किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वजह पर आना है। ऑर्डिनल से पहले हमेशा द आएगा, और ऑर्डिनल्स कहते किसको हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को। 1 2 3 से पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा, केवल 2 को छोड़कर। 2 से पहले एक्सेप्शन केसेस में अपन द लेंगे, ताकि 1 3 4 5 से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल का क्वेश्चन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है देखते हैं। द टीचर एसोसिएशन विल द रेगुलेशन। यहाँ पर आपको टेंस के साथ वर्ब भरनी है। वर्ब चारों एक जैसी हैं, अडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट और अडेप्टेड। तो अडेप्टेड आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि विल के बाद V1 आती है, तो डी आंसर गायब। अडॉप्ट का मतलब होगा किसी को गोद लेना, अडॉप्ट कहलाएगा। अब कहानी बसती है अडेप्ट और अडेप्ट में। ए वाले की कहानी भी बहुत शानदार है, और बी वाला अडेप्ट यानी उसको अपना लेना। तो यहाँ पर जो रूल रेगुलेशन को अपनाया तो बी आंसर आएगा, और जो ए आंसर गया उसकी कहानी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज नहीं तो कल क्वेश्चन जरूर बनाएगा। वो था आपका अडेप्ट, वो था आपका अडेप्ट। इसका मतलब होगा ढल जाना, किसी चीज़ में अनुकूल हो जाना। इसके बाद हमेशा टू आएगा, इसके अडेप्ट अडेप्ट टू आएगा। ये बहुत अच्छी कहानी है। तो अडेप्ट और अडेप्ट में अंतर कर लेना। ई वाला ढल जाना और ए वाला अपना लेना, दोनों में खास अंतर कर लेना। ए वाला अपनाना, ई वाला ढल जाना। नेक्स्ट, हिपोक्राइट ट्राइज टू अपीयरेंसेस। बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर क्या भरें अपीयरेंस से पहले कि आपकी कहानी पूरी हो जाए। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, वहाँ से कहानी क्लियर हो जाएगी। हमको जाना है शादी में, और हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। हमने फ्रेंड से मांगे उधार और शादी में पहन के चले गए। ये सारी कहानी क्या है, कीप अप अपीयरेंस, यानी बाहरी दिखावा बनाए रखना कीप अप अपीयरेंस कहलाएगा। जैसे कोई भी पैसे वाला आदमी कितना भी कर्जे में हो, मगर अपनी कार वगैरह नहीं बेचता है, क्योंकि उसको दिखावा बनाए रखना है। वो दिखावा बनाए नहीं बनाए रखेगा, उसे मार्केट में कोई पैसा नहीं देगा। तो यहाँ पर वर्ड आएगा कीप अप अपीयरेंस, यानी बाहरी दिखावा बनाए रखना। तो हिपोक्राइट्स, हिपोक्राइट पाखंडी लोग, ट्राई टू कीप अप अपीयरेंस, बाहरी दिखावा बनाए रखते हैं चाहे कैसे भी हो, यानी एक्सटर्नल जो दिखाते हैं ना, इंटरनल कुछ भी हो, एक्सटर्नल कीप अप अपीयरेंस। व्हेन ही डाइड रामानुज बिहाइंड 3 नोटबुक्स। जब वो मर गया, रामानुज अपने पीछे 3 नोटबुक छोड़ गया था।
कहानी जाती है पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस के रूल नंबर 7 में चलना है। दो घटनाएं साथ थी, जो पहले समाप्त हुई वो लिखी जाएगी किसमें, और जो आपकी बाकी रह गई वो लिखी जाएगी किसमें। ये कहानी है। तो जब रामानुज मरा तो अपने पीछे 3 नोटबुक छोड़ गया था। तो पहले वो छोड़ गया था, हेड प्लस V3 में आएगा। हेड के साथ V3 आएगी। रूल को मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि रोटेशन आए। हेड लेफ्ट आएगा यहाँ पर। हेड लेफ्ट क्यों आएगा? भूतकाल में 2 इंसिडेंट थे। पहला इंसिडेंट नंबर 1, दूसरा इंसिडेंट नंबर 2। जो इंसिडेंट पहले समाप्त हुआ वो लिखा जाएगा हेड प्लस V3 से, और उसके बाद वाला V2 में। रूम नंबर 7 से कहानी कवर हो रही है, जहाँ पर हेड प्लस V3 और V2 रहता है, वहाँ से कहानी कवर होकर आई है। शी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, 2 एग्जेक्टिव हैं, दोनों एग्जेक्टिव आपके पॉजिटिव हैं। एक ब्यूटीफुल है, एक ब्रेव है, बड़ाई करते हुए आ रहे हैं। तो 2 एग्जेक्टिव जब पॉजिटिव हो तो उनको किससे जोड़ा जाता है? और 2 एग्जेक्टिव में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। मैं कहता शी इज ब्यूटीफुल लेकिन वो डरपोक है, तो क्या आएगा? वो ब्यूटीफुल भी है और बहादुर भी है, तो क्या आएगा? इन दोनों कहानियों को अभी क्लियर कर लो, आगे कभी काम आएगी। यदि दोनों एग्जेक्टिव आपके पॉजिटिव हैं तो आपका कंजक्शन एंड आएगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आपका बट आएगा। सपोज यहाँ पर वो सीसी होती, मतलब डरपोक होती, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर बट आता। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पैदा कर लीजिए। क्वेश्चन आपको पैदा करने हैं, आपका पेपर सेटर पैदा नहीं करेगा। वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट द इनजस्टिस डन टू हिम, हम उस काम के प्रति बहुत घृणा करते हैं, अरुचि है हमारी। द इनजस्टिस डन टू हिम, जो जस्टिस उसके प्रति किया गया था। इंडिग्नेंट के साथ क्या प्रपोजिशन सेट करेंगे कि आपकी कंप्लीट एक फ्रेजल वर्ब डेवलप हो जाएगी? तो इंडिग्नेंट के साथ आप प्रपोजिशन फॉर ऑफ राइट का यूज नहीं करेंगे। अरुचि के जितने भी शब्द आते हैं ना, आपको बता दूं, वो टू लेकर ही आते हैं। तो इंडिग्नेंट के साथ प्रपोजिशन टू आएगा। इंडिग्नेंट टू का मतलब अरुचि होना। इसके अलावा एंटीपैथी आएगा, वो भी टू लेगा। अवर्जन आएगा, वो भी टू लेगा। ये सब अरुचिया नफरत के वर्ड हैं। इंडिग्नेंट में सबसे महंगा वर्ड है। इंडिग्नेंट टू का मतलब अरुचि होना, नफरत रखना। इफ शी ए वर्ड शी वुड फ्लाई, कौन सी कंडीशन आई? पहले रूल के पास जाओ, आंसर के पास नहीं जाना है। ये इफ की इम्पॉसिबल कंडीशन है, जिसमें पहले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा वो भी आपको आंसर में आता है। सेकंड पार्ट में कोमा नहीं आएगा, दूसरी बात। और रिजल्ट पार्ट में वुड या कुड के बाद V1 आएगा। कुड भी आ सकता था तो भी ठीक था, वुड आता तो भी ठीक था। हो सकता है आज इसने ये भरवाया है, कल को वो यहाँ पर मॉडल भरवा सकता है, तो ये गेम 2 तरीके से लेके आ सकता है। और तीसरा कंजक्शन वाली प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इफ की इम्पॉसिबल कंडीशन में सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। यदि वो एक पक्षी होती तो वो उड़ती, सिर्फ कल्पना है, इमेजिनेशन है, काल्पनिक शर्त है। इफ शी वर ए बर्ड शी वुड फ्लाई। यहाँ पर याद रखना है, वर आएगा, कॉमा आएगा, और आगे वुड और कुड आएगा। यानी एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन डेवलप करने हैं अपनी तरफ से। द स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड, खाली जगह क्या प्रपोजिशन भरे कि आज जो चेंज हो रहा है स्टूडेंट को उन भाव में ढल जाना चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल्ड, रिकनसाइल्ड के साथ आप क्या भरेंगे कि आपका तालमेल बैठाना या ढल जाना, या उस चीज में आपका बिल्कुल सेट हो जाना। तो रिकनसाइल के साथ जो प्रपोजिशन आएगा वो 4 8 और 2 नहीं होगा। रिकनसाइल के साथ जो प्रपोजिशन आएगा वो आपका विथ आएगा। रिकनसाइल का मतलब उस चीजों को समझ लो, तालमेल बैठा लो, हार्मनी कर लो। रिकनसाइल विथ, जैसे हम अपनी बाइक चलाते हैं तो ट्रैफिक के साथ क्या करते हैं? रिकनसाइल विथ ही करते हैं। ये दादागिरी थोड़ी कि तू ब्रेक लगाएगा मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा तो जाओ ऊपर। रामप्पा एज द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल अज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, उलझने वाला क्वेश्चन। यहाँ पर रामप्पा इलेक्ट्स, यदि आपने ये भरा है तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस की जरूरत है। तो पैसिव वॉइस ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है। उस आर्डर को रामप्पा चुना जाता है ना। तो रामप्पा इज इलेक्टेड एज मेयर ऑफ द टाउन, ही विल अज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। वैसे यहाँ पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही होना चाहिए था हैज बीन इलेक्टेड, क्योंकि वो चार्ज लेगा, लेकिन एक आया हुआ क्वेश्चन है, हमें पैसिव वॉइस में जाना है, ज्यादा इससे छेड़खानी नहीं करनी। इज इलेक्टेड इज द
राइट आंसर। यहाँ पर इज इलेक्टेड आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि हमें सेंटेंस कुल मिला के पैसिव वॉइस का लेना है। हाँ, ये भी होता और हैजबीन भी होता तो आप हैजबीन को प्रायोरिटी देते। एज 6, 8 एंड 7, 6, 8 एंड 7 फ्रेंच में गेम खेला जाता था। वहां पर 6 और 7 को शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम था वहाँ के अकॉर्डिंग, उस गेम के अकॉर्डिंग। तो वो लोग कंफ्यूजन में आ जाते थे 6 और 7 नंबर को शूट करें या ना करें। तो वहीं से फ्रेज पैदा हुई। इसका एप्लीकेशन अपन ने लिया, जब भारी बारिश होती है तो ट्रैफिक कैसा हो जाता है, या तो बिखरा हुआ हो जाता है। तो इसके दोनों आंसर ठीक हैं, डिसऑर्डर भी ठीक है और कंफ्यूजन भी ठीक है। आप भी अपने एग्जाम के दौरान एट 6 एंड 7 हो सकते हो। जैसे कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आप भी एट 6 एंड 7 हो सकते हो। और जब भारी बारिश हो रही है जैसे अभी हो रही है, तो ट्रैफिक को जैसे ही देखोगे ना आप, ये फ्रेज तुरंत अप्लाई कर दोगे कि ट्रैफिक भारी बारिश के दौरान 6 एंड 7 हो जाता है। ट्रैफिक ड्यूरिंग कैट्स एंड डॉग्स, और कैट्स एंड डॉग्स का मतलब भी क्या होता है? भारी बारिश। एक फ्रेज और आपके सामने, पुल अप। 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, चारों इंपॉर्टेंट है। पुल अप, एक बेटा ड्रिंक लाइक ए फिश करके आया, बहुत ज्यादा शराब पीकर आया। उसके फादर उससे मिले, फादर मिलने के बाद उसको पुल अप करेंगे। अब बेटा बराबर का है तो मारेंगे तो नहीं, तो अजोटेड को तो निकाल देना। ड्रैग और क्लियर का मतलब खत्म, अजोटेड का मतलब बुरी तरह मारना। तो बेटा जो शराब पीकर आया था, ड्रिंक लाइक ए फिश करके आया था, तो फादर ने उसको क्या किया? फादर ने उसको पुलअप किया, रेप्रीमेंड किया, डांटा, फटकारा, रेप्रीमेंड किया। इसकी चारों फ्रेजेस मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको पीडीएफ में भेज दिया है चारों फ्रेजेस। T4 हो गया आपका टेक टू टास्क, P4 पुलअप, L4 क्या हुआ? लैश इनटू, और G4 गिव ए पीस ऑफ माइंड। इन चारों फ्रेजेस का एक ही मतलब है कि किसी को डांटना, फटकारना या झड़क देना। और हुआ क्या? तेज प्रकाश ने एलजी का लैपटॉप तोड़ दिया, एलजी का टीवी तोड़ दिया, या एलजी का ये है ये तोड़ दिया। तो अब उसे प्यार तो कोई करेगा नहीं, उसे डांट पड़ेगी। तो तेज प्रकाश ने जब एलजी का टीवी तोड़ा तो उसको डांट पड़ी। ये याद रखने का तरीका, टेक टू टास्क, P4 पुल अप, L4 लैश इनटू, और G4 आपका हो गया गिव ए पीस ऑफ माइंड। ये मैंने आपको वहां भेज दिया है पीडीएफ में, वहां से आप फाइंड आउट कर ले। गिफ्ट ऑफ गैप, गैप कहते हैं, गोप कहते हैं, गोप कहते हैं मुंह को माउथ से, और गिफ्ट उसमें कोई आपको कला दे दी भगवान ने, ये इसका ओरिजिन पैदा हुआ। अब मैंने एप्लीकेशन लिया, कपिल शर्मा का शो क्यों चलता है? उसके बोलने के कारण। राजेश शर्मा का आपकी अदालत आज तक इतने सालों से बराबर चल रहा है, टीआरपी बना रखी है, काहे के कारण? गिफ्ट ऑफ गैप है बंदे में, यानी बोलने की कला। वाक पटुता किसी लॉयर में हो सकती है, किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव में हो सकती है। मंत्रमुग्ध गले जितने भी एंकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सबकी गिफ्ट ऑफ गैप गजब है। इसीलिए आंसर आएगा आपका गिफ्ट ऑफ गैप का एबिलिटी टू ट्रैवल। कभी कभी गैबी कर देता है, इसको गैबी भी कहते हैं। गैप का मतलब माउथ, और गैबी बना जो बोलने में एक्सपर्ट हो। इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें 4 वर्ड लेंगे बोलने के माहिर को। स्टॉर्म इन ए टी कप, टी कप स्टॉर्म यानी तूफान, टी कप यानी चाय का प्याला, चाय के प्याले का तूफान। हिंदी के मुहावरे, बात का बतंगड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, राई का पर्वत बनाना, यानी छोटी सी बात को खींच के बहुत बड़ा कर देना। क्या हुआ? इलिटरेट पीपल, अशिक्षित लोग, उन्हीं बाइक आपस में टकरा गई, और टकराने की बात पर उन्होंने चाकू घोंप दिया किसी ने किसी को। ऐसा हादसा बहुत हुआ भी था। स्टेप 9, बात बहुत छोटी सी थी, चाहते तो टेबल टॉक कर सकते थे पर नहीं, मामले को तूल पकड़ा दिया, बात का बतंगड़ बना दिया, बात मर्डर तक पहुंच गई, 302 तक पहुंच गई। तो वो कहानी कहलाएगी आपकी स्टॉर्म इन ए टी कप, यानी कमोशन ओवर ए ट्रिवियल मैटर। कमोशन का मतलब शोरगुल, और ट्रिवियल का मतलब बहुत तुच्छ बात, छोटी बात, आपका ट्रिवियल मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, टर्न का मतलब बदल जाना, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, पेनी का मतलब पैसा। यानी कोई भी व्यक्ति पहले अपराधी था जैसे फिल्मों में होता है। ए बैंडिट बिकम ए हर्मिट, एक डाकू साधु बन गया और बहुत ईमानदारी पूर्ण जीवन जीना चाहता है या जी रहा है, जैसा फिल्मों में होता है। अपराधी था लेकिन साहब अपने ये काम छोड़ दिए। वही इसका आंसर है। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब आएगा मेक ए लेजिटिमेट लिविंग, यानी कानूनी या ईमानदार पूर्ण जीवन जीना। पहले बंदा नकली की बेचता था, पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया, अब देशी की बेचता है, शुद्ध
अब वो ये काम नहीं करता। डन फॉर फ्रेजल वर्ब है। भूकंप आ गया, जैसे जयपुर में आया था, वो थोड़ी अच्छी पैमाने पे आ जाता तो क्या होता, बाढ़ आ गई। तो जहाँ पे अर्थक्वेक आया, बाढ़ आई, उस शहर का, उस स्टेट का क्या होगा, वो डन फॉर हो जाएगा। डन फॉर का मतलब डी फॉर डन, और डी फॉर डिस्ट्रक्शन याद रख लेना। डिस्ट्रक्शन का मतलब बर्बादी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बादी का तो वर्ड यहाँ पर क्या है, आंसर नंबर ए रूइड कहलाएगा। रूइड का मतलब भी बर्बाद हो जाना। डी से डिस्ट्रक्शन याद कर लेना, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उसको हर हाल में एग्जाम तक लेके जाना ही आपका टारगेट है, नहीं तो पढ़ना बेकार है। आज पढ़ लिया, कल तक समझ में आ गया, एग्जाम तक नहीं गया तो क्या कर लोगे। डन फॉर, डी फॉर डिस्ट्रक्शन, डी फॉर डिस्ट्रक्शन, डी फॉर डन। आंसर आया रूइंड। एग्जाम्पल, भूकंप आ गया जैसा तुर्की में आया था, क्या बचा वहां पर, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। कहानियां याद रहेगी और कुछ नहीं। टॉक थ्रू हैट, हैट के थ्रू बात करना, ये कहां से उठा, विदेश की असेंबली में या पार्लियामेंट में जो मेंबर होते थे वो सब हैट पहनते थे, आपको पता है अंग्रेज लोग। अब हैट पहनते पहनते बहुत लंबी स्पीच दिया करते थे, रैम्बल स्पीच जिसको कहते हैं। रैम्बल स्पीच देने के कारण फालतू की बकवास बहुत करते थे, इसीलिए वहां से फ्रेज आई टॉक थ्रू हैट, यानी हैट के थ्रू बात करना, या हैट लगाकर बात करना। हैट को कभी हाथ में भी ले लेते थे वो। तो मैंने आज इसका एप्लीकेशन लिया, बाय इलिटरेट एंड इग्नोरेंट पीपल। जो अशिक्षित और अज्ञानी लोग होते हैं ना, वो हमेशा ये बात करते हैं, फालतू की एनर्जी बकवास करते हैं, बकवास बात करते हैं। तो टॉकिंग नॉनसेंस को क्या याद रखना है, टॉक थ्रू हैट। जो पटेल टाइप के लोग होते हैं ना, जिनके पास कोई काम काज नहीं होता, वो टॉक थ्रू हैट ही करते हैं, बस वो साफा पहनते हैं, और अंग्रेज लोगों ने हैट लगा रखी थी, बात इतनी सी और कुछ नहीं। ऑफ एंड ऑन, ऑफ का मतलब बंद, ऑन का मतलब चालू। ऑफ एंड ऑन, आई ड्रिंक लाइक ए फिश, ऑफ एंड ऑन। आई विजिट ए टेम्पल, ऑफ एंड ऑन, यानी कभी कभार होने वाली घटनाएं, अनियमित घटनाएं ऑफ एंड ऑन कहलाएगी। नियमित नहीं करते आप, वॉक पर आप जाते हैं, टाइम नहीं मिलता आपको, ऑफ एंड ऑन। मंदिर कभी बार जाते हैं, ऑफ एंड ऑन, यानी कोई काम आप रेयरली करते हैं, वो आंसर जाएगा आपका ऑफ एंड ऑन के पास। तो रेयरली भी हो सकता है इसका आंसर, इसका आंसर इरेगुलरली भी हो सकता है। आपको आंसर पे भी अच्छा शोध करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर सेम आए ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द कफ, इसका एग्जाम्पल देखिए। दोनों ही कहानियां बोल देता हूं मैं। आप मोबाइल लेकर आए किस्तों में, तो ऑन द कफ है। मोबाइल खरीदा ऑन द कफ, किस्तों में तो ऑन द कफ है। कफ किसको कहते हैं, हमारा शर्ट का जो ये होता है कफ होता है। तो पहले एक दारू देते थे जो लोग, वो कॉपी में नहीं लिखते थे, वो कप पे लिखते थे कि 500 रुपये डेबिट उसके रॉबर्ट के, 700 रुपये किसी और के डेबिट के। तो ऑन द कफ वहां से आया। उधार पर कोई चीज आप लेकर आओगे तो वो ऑन द कफ कहलाएगी। समझ में आ गई कहानी। शर्ट का ये कफ याद रख लेना, इससे याद रह जाएगा। और इसके अपोजिट भी बता देता हूँ, लगे हाथ। और जब हम किसी को बोले तो मोबाइल कैसे लाए, बोले नगद में, तो पैसे गिनवाते हो, पैसे गिनवाते तो नेल काम में आता है। तो कोई चीज नगद में लेकर आओगे तो ऑन द नेल हो जाएगा। समझ लेना बात को, याद रहेगा। ये नेल है, ये कफ है, ये शर्ट का ये कफ है। यहां से लिया तो उधार, और यहां से लिया तो नगद, बस इतना से याद रखना। दोनों चीजों को देख लेना आप। और ये मैंने लपेट रखा है, इसको यहां तक कर रखा है। रोल अप द स्लीव, यानी कमर कस के तैयार होना। 3 फ्रेजेज बता दी, यहाँ से याद रखनी है। इस कफ को यहाँ पे ले जाना है और यहाँ से याद रखनी है। ये है हमारा माइंड फीडिंग सिस्टम, यानी कॉपी की जरूरत ही खत्म। नेक्स्ट आइए और लास्ट क्वेश्चन आज का, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर यानी साफ, स्क्वायर भी बिल्कुल चौकोर होता है, भेदभाव नहीं करता कि ये भुजा तो लंबी कर दी, वो भुजा छोटी कर दी, रेक्टेंगल की तरह। फेयर एंड स्क्वायर, आपने SBI से लोन लिया, नेशनलाइज बैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट बैंक से लोन लेंगे, खा जाएगा अगला। आपने परचेज ए लैंड, एक जमीन ली JDA पट्टे वाली, क्या कोई फर्जीवाड़ा होगा, क्या नहीं होगा। इसीलिए जमीन खरीदते समय JDA अप्रूव्ड है ना, बोले है, यानी फर्जीवाड़ा नहीं है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होगा आपका ईमानदारी से भरा हुआ सौदा, यानी कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है। इसको कभी कभी ऑनेस्ट डील कहते हैं। फेयर एंड स्क्वायर को एकदम ईमानदारी से भरा हुआ सौदा फेयर एंड स्क्वायर डील कहलाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इससे बढ़िया क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, मेरा टारगेट है 75 और 75 को क्रॉस करवाना। वो कैसे करवाना वो मेरा काम है। आप तो जो मैं करवाऊं उसे 100% करते जाइए, बाकी मेरा काम है। अपना टारगेट ये है 75 आउट ऑफ 75 को क्वेश्चन देना मेरा काम है।
करके आना आपका काम है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल इसी टाइम पे।